दोस्तों, साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं और चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने दांवपेच आजमाना भी शुरू कर दिया। जहां एक तरफ कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियां इंडिया अलायंस के सहारे स्ट्रैटेजी पर काम कर रही हैं, तो बीजेपी ने भी सत्ता में बने रहने के लिए कई राज्यों में अपनी स्ट्रैटेजी पर काम करना शुरू कर दिया। और चुनाव को नजदीक देखते हुए बीजेपी पार्टी का मेन टारगेट है साउथ इंडिया पॉलिटिक्स में वोट बैंक। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अभी तक साउथ इंडिया पॉलिटिक्स में कुछ खास नहीं कर पाई है, लेकिन पार्टी की कोशिश लगातार जारी है। Modi ji is the only leader in India whose alliance with 142 crore people is like a Fevicol bond strong. भारतीय जनता पार्टी बखूबी से जानती है कि अगर दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत बनानी है तो स्थानीय स्तर पर युवा नेताओं को मौका देना होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने तमिलनाडु में साल 2022 में पूर्व आईपीएस के अन्नामलाई को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अब अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में बेहतर प्रदर्शन करती है तो तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई दक्षिण के सबसे बड़े रणनीतिकार साबित होंगे। साउथ इंडिया में लोगों के बीच के अन्नामलाई की पॉपुलैरिटी और व्यक्तिगत जीवन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण भारत के पॉलिटिक्स में इनको प्रमुख चेहरा माना है। अन्नामलाई अक्सर अपनी तेज तर्रार छवि और अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कौन है कि अन्नामलाई? Modi ji is the only leader in India whose alliance with 142 crore people is like a Fevicol bond strong. So no alliance, namesake alliance can break this bond. It is between heart to heart. जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है उस पूर्व आईपीएस की जिसके चर्चे आज भी सुनाई देते हैं। इन्होंने कुछ साल तक नौकरी करने के बाद नौकरी छोड़ दिया। इसके बाद इन्होंने राजनीति में हाथ आजमाया। बाद में बीजेपी ने इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तमिलनाडु में भले ही पार्टी का कोई खास वर्चस्व ना हो, मगर ये नेता विरोधियों के नाक में दम करके रखता है। तमिलनाडु के पास एक ऐसा ही नेता है जो अपने विरोधियों पर भारी पड़ता है। सीएम स्टालिन के पीछे पड़ा रहता है। एक अकेला नेता कुछ न कुछ ऐसा करता रहता है जिससे उसका और पार्टी का नाम सुर्खियों में बना रहता है। अन्नामलाई एक जुझारू नेता जो दिन रात पार्टी के लिए लगे रहते हैं, लेकिन इससे पहले वो तेज तर्रार आईपीएस हुआ करते थे। ये काफी पढ़े लिखे और ईमानदार छवि के माने जाते हैं। तमिलनाडु के करूर जिले से आने वाले अन्नामलाई का जन्म 1984 में कोटापट्टी गांव के साधारण किसी परिवार में हुआ। इन्होंने शुरुआती पढ़ाई गांव से पूरा करने के बाद कोयम्बटूर से बीटेक किया। इसके बाद इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ से एमबीए किया और साल 2011 में इन्होंने यूपीएससी एग्जाम दिया, जिसमें इनको सफलता मिलती है। Good afternoon to you all. It's a unique honor for me that I'm standing here to present my experiences to you all as an IPS probationer. Like many young men and women of India, we all entered this service with dreams in our heart and a huge sense of idealism about trying to make our country a better place to live in. ये अन्नामलाई की पहली पोस्टिंग आईपीएस के तौर पर कारकाला में होती है। यहाँ पर सहायक पुलिस अधीक्षक के तौर पर काम करते हुए इन्होंने ड्रग्स, तंबाकू और अवैध शराब के खिलाफ कैंपेन चलाया। इस दौरान इन्होंने तंबाकू प्रोडक्ट्स से होने वाले नुकसान को लेकर लोगों को जागरूक भी किया। एक न्यूज़पेपर को दिए गए इंटरव्यू में अन्नामलाई कहते हैं कि सिविल सेवा के जरिए मुझे जिंदगी जीने का एक सही तरीका मिला। मैंने आईआईएम में इंटरनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट लेने की जगह सिविल सेवा की परीक्षा दिया। मुझे आईएएस बनना था, लेकिन कम नंबर आने की वजह से मैं आईपीएस बन गया, लेकिन मैं वर्दी में खुश था। हालांकि 25 मई 2019 को उन्होंने पुलिस से इस्तीफा दे दिया। उस समय सिंघम के नाम से मशहूर अन्नामलाई बेंगलुरु दक्षिण के डीसीपी हुआ करते थे।
25 अगस्त 2020 को अन्नामलाई बीजेपी में शामिल हो गए और लगभग एक साल बाद ही इनको तमिलनाडु बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। साल 2021 में तमिलनाडु में हुए विधानसभा चुनाव में अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि उस चुनाव में उन्हें 24,300 वोटों से हार मिली थी। दक्षिण भारत में बीजेपी मजबूत स्थिति में नहीं है। मोदी लहर के बावजूद 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां पर कुछ खास नहीं कर पाई। बीजेपी का मानना है कि अगर तमिलनाडु में पकड़ बनानी है तो यूथ को साथ लाना होगा, जिसमें अन्नामलाई फिट बैठते हैं। इसके अलावा अन्नामलाई बेल्लार गोंडर जाति से आते हैं। इस जाति का तमिलनाडु चुनाव में रणनीतिक महत्व ज्यादा है, इसलिए बीजेपी का फोकस इन्हीं वोटर्स पर बना हुआ है। जिस समाज से अन्नामलाई आते हैं उसी से जयललिता के पार्टी के प्रमुख पनाली स्वामी भी आते हैं। अन्नामलाई के जरिए बीजेपी पनाली स्वामी के वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहती है।